आमने सामने का चुनाव होना है, दो तरफा चुनाव बिल्कुल ही है, दो फाड़ चुनाव होगा। भाजपा वर्सेस अन्य का चुनाव है। मगर अलीगढ़ सीट की एक अपने में एक अलग महत्व ये है कि यहाँ पर जो भी टक्कर होती है भाजपा और बीएसपी के बीच में रही है अभी तक। अलीगढ़ नाम सुनते ही आपको क्या समझ में आता है? ये समझ में आता है कि वहाँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। ये समझ में आता है कि वहाँ देश में मुसलमानों की राजनीति होती है और वहीं से तय होता है कि आखिर देश के मुसलमान क्या सोचेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि वहाँ पर मुस्लिम सांसद हैं या बीजेपी के अगेंस्ट एक चीज इकट्ठा होती है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल अलीगढ़ में बीजेपी का दबदबा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ लोकसभा सीट की, जहां पर बीजेपी का दबदबा है, क्योंकि यहां पर लोध समुदाय का जो वोट है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है। हालांकि क्या इस बार इंडिया गठबंधन, जिसमें विपक्षी पार्टियां शामिल हैं, वो टक्कर देने जा रही हैं? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा और हम आपको बताएंगे कि क्या समीकरण है, क्या इतिहास है और इस बार किस तरीके से चीजें पलट रही हैं, वो भी बताएंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले इतिहास की। दरअसल शीला गौतम नाम की एक महिला जो बीजेपी की नेता थी, उन्होंने यहाँ बीजेपी के लिए एक सुरक्षित सीट का गठन किया, आप ये कह सकते हैं। दरअसल 1991 से लेकर 1999 तक लगातार 4 बार शीला गौतम बीजेपी की सांसद बनी। उसके बाद जो यहाँ पर 2004 में चुनाव हुआ, वहाँ कांग्रेस के विजेंद्र सिंह ने बाजी मारी। उसके बाद 2009 में बसपा के खाते में गई और उसके बाद 2014 में, जैसा पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ, मोदी लहर में बीजेपी चुनाव जीत गई और 2019 में भी अलीगढ़, जो माना जा रहा था कि महागठबंधन आने के बाद, यानी कि जब मायावती और अखिलेश एक साथ है तब वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के खाते में जा सकती है, तब भी सतीश गौतम यहां से चुनाव जीत गए। और इसके पीछे यहां के जातीय समीकरण है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर सबसे ज्यादा संख्या मुसलमानों की है, जो करीब 3.5 लाख है। इसके बाद संख्या आती है जाट समुदाय की, जो 2,50,000 बताए जाते हैं। जाटों करीब 2 लाख है। ब्राह्मणों की संख्या 1,60,000 है। क्षत्रिय 1,50,000 बताए जाते हैं। लोध की संख्या जो है वो करीब 1 लाख है। इसके अलावा यादव वैश्य वो जातियां हैं जिनका यहाँ पर दबदबा है। दरअसल यहाँ पर सेंटीमेंट मुसलमान वर्सेस अन्य का बनता है, यानी कि मुस्लिम जहां पर वोट करता है, बाकी लोग उसके इतर वोट करते हैं। खासकर बीजेपी ने इसका वो फॉर्मूला निकाला कि आप किसी जाटों को टिकट दे और अन्य जो वोट है, यानी जो कथित ऊंची जातियां हैं, उनका वोट हासिल करें और चुनाव जीत ले। और ये उसके लिए एक सही फार्मूला यहां पर नजर आता है, क्योंकि लोध, ब्राह्मण, ठाकुर, इसके अलावा जाटा वोट जब एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर भारी पड़ते हैं। हालांकि यहां पर लगातार बीजेपी को लंबे समय से समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है। बसपा के जाटो वोट होने के बावजूद भी, अगर गठबंधन से पहले की बात करें तो समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। ऐसे में क्या इस बार भी विपक्ष यहां पर टक्कर दे पाएगा? और कौन टक्कर दे पाएगा? क्या सपा दे पाएगी, बसपा दे पाएगी या कांग्रेस दे पाएगी? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। देखिए, आमने सामने का चुनाव होना है, दो तरफा चुनाव बिल्कुल ही है, दो फाड़ चुनाव होगा। भाजपा वर्सेस अन्य का चुनाव है। जो रूलिंग पार्टी है उसके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं, सारी विपक्षी पार्टियां आज की तारीख में एक होने जा रही हैं, एक हो चुकी हैं। तो चुनाव दो विचारधाराओं का रहेगा। भाजपा की अपनी विचारधारा है और विरोधी पार्टियों की अपनी विचारधारा है। इसके तहत वो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं और एकत्रित हो गए हैं। तो चुनाव तो अब नज़दीकी है। चुनाव का अब बहुत ज़्यादा ये नहीं कह सकते आप कि चुनाव में कोई परिवर्तन होने वाला है। संगठन कितना बन पाएगा विरोधी पार्टियों का, ये डिपेंड करेगा वक्त पे और उनकी अपनी विचारधारा पर। मगर अलीगढ़ सीट की एक अपने में एक अलग महत्व ये है कि यहाँ पर जो भी टक्कर होती है भाजपा और बीएसपी के बीच में रही है अभी तक। पिछली बार बीएसपी सपा का गठबंधन था, उसका प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा था। मगर इस बार एक नया समीकरण इस सीट पर देखने को मिल रहा है। इस सीट पर पूरे प्रदेश में ही स्थिति ये बनती जा रही है कि कांग्रेस भी प्लस हो रही है। मुस्लिम मतदाता जहां लोकल चुनावों में आपसी मतदान करता है, वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करता है। तो इस समय अधिक संख्या में मुस्लिम मतदाताओं का रुझान, मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ में जाट बेल्ट भी है। यहाँ पर जाटों का भी रुझान, अभी जो पहलवानों वाला जो मुद्दा चल रहा है, उस मुद्दे से प्रभावित होकर के मुस्लिम और जाट, ये दोनों मतदाताओं का रुझान कांग्रेस की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो यहाँ पर कांग्रेस वापसी करती हुई नजर आ रही है, यानी कि इंडिया गठबंधन के लिए कुछ उम्मीदें जगी हैं। अगर इंडिया गठबंधन बनता है, दलित, ओबीसी प्लस मुसलमानों का वोट इकट्ठा होता है, तो बीजेपी के लिए कुछ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। हालांकि ये शर्त यही है कि एक साथ लोग आए और वोटों का ट्रांसफर भी हो।
ये अलीगढ़ में अगर संभव होता है तो कहीं ना कहीं बाजी इंडिया गठबंधन के नाम पर लग सकती है, लेकिन अभी बीजेपी की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। ये रही बात अलीगढ़ की। ऐसे ही तमाम लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो लगभग अब तक हम 78 लोकसभा सीटों की बात कर चुके हैं। और अगर आप अपनी लोकसभा सीट की जानकारी चाहते हैं तो आपको करना होगा क्या काम, आपको जाना होगा लोकसभा इलेक्शन 2024 कौन जीतेगा यूपी प्लेलिस्ट में और अपनी सीट खोजनी होगी। हम साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आपके इलाके के लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो इसकी जानकारी भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। फिलहाल ये स्टोरी अलीगढ़ से भेजी थी हमारे सहयोगी अकरम अली ने, प्रस्तुत किया है रजत ने और कैमरे के पीछे हैं दीक्षा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।